मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ आप सबके साथ हाजिर हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसको समझना जो है बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है। और अक्सरोकात लोग समझते हैं कि शायद बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है मसीही लोग 3 खुदाओं को मानते हैं, जबकि खुदा जो है वो एक ही है और यकीनन खुदा का जो है वो कोई शरीक भी नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस अंडे को लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह जो है मसीही लोग कहते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स ये जो है वो खुदा हैं। तो इससे पहले हम खुदा के बारे में बात करें या खुदा के कदमों में आकर उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि असल में खुदा जो है वो कौन है, क्यों है और कैसे है। तो इस बात को समझना जो है ये थोड़ा मुश्किल लगता है सबको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं। अगर इंसान सच्ची नीयत से समझना चाहे तो इतनी मुश्किल बात नहीं। खुदा को समझना, खुदा को जानना और उसके साथ एक मजबूत रिलेशनशिप कायम करना ये मुश्किल बात नहीं, बल्कि ये आसान तरीका है और ये एक खूबसूरत बात है। जब हम खुदावंद की रफाकत में रहते हैं तो हम खुदावंद के नजदीक रहते हुए हम उसके खास लोग होते हैं जिनसे वो खास किस्म की मोहब्बत और प्यार करता है। सो अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं मेरे पास एक अंडा है जो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो यूज करने जा रही हूं ताकि आपको ये समझा सकूं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो 3 खुदाओं का जिक्र नहीं करती, बल्कि बाइबल मुकद्दस भी एक ही बात बताती है कि खुदा एक है, लेकिन जो 3 नाम यूज किए जाते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये किस तरह से मिलकर जो है वो एक खुदा बनते हैं। तो अंडा जो है वो हम आज एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एक अंडा ले लिया और इससे पहले मैं इस अंडे को तोड़ूं आपको बताती चलूं कि ये जो है ये खुदा नहीं है, बल्कि इसको हम एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि खुदा जो है किस तरह से हम बाप, बेटा और रूहुल कुद्स को एक करके खुदा कहते हैं। तो यहाँ हम एक अंडा तोड़ेंगे। ये तो हुआ अंडे का छिलका। इसको जो है अब हम अंडा नहीं कह सकते टूटने के बाद। तो ये हो गया अंडे का छिलका। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ये अंडे की जर्दी कहलाएगी। अगर हम इसको सिर्फ इसकी बात करें तो इसको हम अंडा नहीं कह सकते। इसके लिए जब भी हमें बात करनी होगी हम कहेंगे अंडे की जर्दी। और ये जो हमारे पास मवाद रह गया है ये जो है ये अंडे की सफेदी कहलाएगी। तो जब ये दोनों चीजें जो है इस चीज में कैद थी, जब ये तीनों चीजें जो है यूनाइट थी, अगर हम सफेदी को इसके अंदर डाल दें और जर्दी को भी डाल दें तो फिर हम इसको अंडा कहते हैं। और अब जो है ये अंडे का छिलका हो गया, ये अंडे की सफेदी हो गई और ये जो है अंडे की जर्दी। तो ये तीनों चीजें जो है ये अब 3 अलग चीजें हो गई और इनको जब कंबाइन कर दें तो ये एक जो है अंडा बन जाता है। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको और क्लियरली समझ आ गया होगा कि जब जैसे ये अंडे का छिलका, सफेदी और जर्दी, अब ये तीनों अलग चीजें हो गई हैं। सेम इसी तरह से बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, इनको तीनों को अलग पुकारे तो इनके अलग नाम हैं। लेकिन जब ये तीनों चीजें बाप, बेटा और रूहुल कुद्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इन तीनों का नाम जो है वो खुदा है। 3 खुदा नहीं है, खुदा एक ही है, लेकिन वो इन तीनों चीजों का जो है वो मजमुआ है। यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स ये तीनों एक होकर खुदा बनते हैं। और अगर इन तीनों को अलग कर दें तो फिर इन तीनों के जो है वो अलग नाम है। और फिर बार बार रिपीट करते हुए एक बार फिर कह देती हूँ, ये तीनों जब अलग हो जाएं तो बाप है, बेटा है और उसके बाद रूहुल कुद्स यानी कि होली स्पिरिट है। और ये तीनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक जो है वो खुदा है। और ये जो है ये रूह है, ये किसी किस्म का जो है खुदा के पास जिस्म नहीं है, खुदा रूह है। और खुदा जो है रूह है, अपने अंदर ऐसी सलाहियत रखता है कि वो एक वक्त में जो है वो पूरी दुनिया को देखता है। एक वक्त में उसने पूरी दुनिया को बनाया। मैं और आप, हम सब उसी के हाथों की कारीगरी हैं। और हमारे अंदर, हमारे दिलों में, हमारे जहनों में हर चीज, हमारी हर बात, हमारी हर सोच, हमारे हर काम से ये खुदा जो है ये बाखबर रहता है। वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ महसूस कर सकता है। और यकीनन खुदा की सबसे बड़ी सिफ्त ये है जो बाकी दुनिया के खुदाओं के पास नहीं, बुतों के पास नहीं,
खुदा की बड़ी सिफ्त ये है कि वो हमारी आवाज को ना सिर्फ सुन सकता है, ना सिर्फ देख सकता है, बल्कि वो हमारी बातों के हमें जवाब भी दे सकता है। लेकिन वो किनको जवाब देता है? सिर्फ उनको जो उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे हम बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारे ऐसे नबियों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे पैगंबर आए जिनसे खुदा जो है वो खुद डायरेक्टली हमें गुफ्तगू करते हुए नजर आता है, किसी के साथ रोया में और किसी के साथ ख्वाब में। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में होते हैं तो वो हमसे भी बोलता है, वो हमसे भी बातें करता है, वो हमसे भी कलाम करता है। और खुदा का बोलना, खुदा का कलाम करना जो है ये किसी महदूद मुद्दत तक नहीं था, बल्कि वो हमेशा जो है अपने लोगों की सुनता और उनको जवाब देता है। सो खुदावंद के कलाम की इस खूबसूरत बात को जो है मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को जो है वो समझ आई भी होगी। और अगर किसी को समझ ना आए तो एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की खास बातें जो है उनको समझने के लिए जो है वो इंसान की रूहानी आंखों का और इंसान के रूहानी कानों का खुला होना जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर आप खुदा को अभी तक नहीं समझ सकते, नहीं पहचान सकते, अभी तक आपके दिल में ये सवाल है कि 3 तरीकों से ये 3 हस्तियां मिलकर एक खुदा कैसे बन सकता है, तो याद रखें आपको खुदा के कदमों में झुकने की जरूरत है। और जिस तरह से वो बाकी नबियों के साथ, पैगंबरों के साथ बोलता आया है, अगर आप सच्चे दिल से उसके कदमों में झुक जाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे समझा, मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, अपनी सच्चाई मुझे बता, तो वो आपको भी जरूर बताएगा। क्योंकि वो पहले भी हमेशा आज के दौर तक जितने लोग जो हैं उसे समझने से कासिर रहे, जब भी किसी ने नियत करके सच्चे दिल से उसे पुकारा और उससे कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं, तो वो हमेशा अपने लोगों पर, अच्छे लोगों पर अपने आप को जो है वो जाहिर करता है। तो खुदा मोहब्बत है, खुदा आपसे भी मोहब्बत रखता है और वो चाहता है, वो आपको मोहब्बत से, बड़े प्यार से बुलाता है। अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी में खुदावंद को कबूल नहीं किया तो आप खुदा को जानकर उसके पास आ सकते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, दुखों तकलीफों का सामना करते हैं, तो आपके लिए ये गुड न्यूज है कि जब आप खुदावंद के पास आ जाएंगे तो क्योंकि वो जिंदा हस्ती है, वो हंसकर आपको गले से लगा लेगा और आपकी आंखों के सारे आंसू पहुंचकर आपके सारे दुखों को मिटा देगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।